एक बार की याद है, सारे देवता स्वर्ग में बैठ कर के सारे देवता भारत की भूमि की प्रशंसा कर रहे थे। और प्रशंसा करते हुए क्या कह रहे हैं? देवता कह रहे हैं, पृथ्वी पर जो भारत भूमि नामक भाग है, उस भारती को धन्य है, उस भूमि को धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि भारत की पवित्र वसुंधरा में अर्जुन जैसे धनुर्धर, कर्ण जैसे दानी, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी राजा हुए हैं। भारत की पवित्र वसुंधरा में गौतम, व्यास, वासुदेव, वाल्मीकि, कपिल जैसे मुनि हुए हैं। सती, सीता, सावित्री, अनसुईया जैसे पति धर्म को प्रतिमूर्ति देवियां हुई। तो भारत भूमि को धन्य है, भारत भूमि को धन्य है। देवता गीत गाते हुए जा रहे हैं, भारत भूमि धन्य है, भारत भूमि की गाथा गा रहे हैं, भारत भूमि की प्रशंसा कर रहे हैं। नारद जी ने सुना तो लगा कि भारत भूमि जो है पवित्र है, इतनी पवित्र पावन है, तो मुझे भी तनिक जा करके भारत भूमि का भ्रमण और दर्शन करना चाहिए। भारत का दर्शन और भारत भूमि का भ्रमण जरूरी है भैया। और कैसे जा रहे हैं? नारद जी ने अपनी बीड़ा ली और श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण की गाथा गाते हुए जा रहे हैं। अब नारद जी पृथ्वी भ्रमण करने लगे और नारद जी ने जो सुना था उसका उल्टा नारद जी ने देखा रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सत्यम नास्ति तपासो च दया दानम न विद्यते। क्या देखा नारद जी ने? सत्यम नास्ति, सुनकर आए थे हरिश्चंद्र की कथा, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी, हरिश्चंद्र जी की सुनो कहानी, आए आंखों में पानी, भर आए आंखों में पानी। सुन करके आए थे हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी। सुना क्या था कि बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी है, कर्ण जैसे दानी है, लेकिन आकर के देखा क्या? ना सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। न सत्य है, न तप है, शौचम न पवित्रता है, न दया है, न दान है। बड़े बड़े साधु संत असत्यभाषी और आलसी हो गए हैं। धर्म की ओर में छिप करके धर्म कर रहे हैं, अपना पेट भरने के लिए झूठ बोल रहे हैं। नारद जी ने यह देखा, सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। जब नारद जी ने ऐसा देखा तो नारद जी को लगा हो सकता है कि यह क्षेत्र बुरा हो, आगे बढ़े। और जब नारद जी आगे बढ़े ना, तो आगे बढ़ करके नारद जी ने देखा क्या? उसे बड़े बड़े पाप देखे भैया। कन्या विक्रेणो लोभया। जिस देश में माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा मान करके कन्याओं का श्रृंगार किया जाता था, पर अम्बा मान करके उसके चरण कमल धोए जाते थे, उन्हें कन्या भोज कराया जाता था। आज उसी देश में उन्हीं कन्याओं की दंपत्ति नाम माता और पिता लोभ के वशीभूत होकर के कन्याओं को बेच रहे हैं। यह देखा नारद जी और बढ़े। जब और बढ़े तो नारद जी ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीरंगम, काशी, मथुरा, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, तीर्थराज, प्रयागराज जैसे समस्त तीर्थों का भ्रमण किया।
पर नारद जी को शांति नहीं मिली, न संतुष्टि मिली। अब नारद जी आगे बढ़े। जब नारद जी आगे बढ़े तो परम भूमि यमुना भगवती कालिंदी के तट पर नारद जी पहुँचे और यमुना मैया के तट पर पहुँच करके नारद जी देख रहे हैं, एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्नमानसा विरोधोपतितो सर्वे निश्वसन्तव चेतनो। यमुना जी के पावन तट पर नारद जी देख रहे हैं, एक देवी बैठी है। वह कैसी है? जवान है, दिखने में सुंदर है। दुखी कैसी है? बाहर से दुखी नहीं है, खिन्न मानसा मन से दुखी है भैया। और उस देवी के बाजू में दो वृद्ध पड़े हुए हैं जो लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं और न जाने कौन से अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। जब नारद जी ने यह स्थिति देखी और अवस्था को देखा तो नारद जी को लगा कुछ हो गया होगा, मुझे क्या। और नारद जी आगे बढ़ने लगे, लेकिन वह देवी नारद जी को देखा और देख करके खड़ी हो गई। नारद जी ने सोचा, क्योंकि जो संत पुरुष होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वे सदैव छुप करके रहते हैं और सदैव अपने आत्म कल्याण में लगे रहते हैं। लेकिन वह देवी नारद जी को देख करके खड़ी हो गई। उसके बाद क्या हुआ? वह देवी भक्ति कहती है नारद जी से, भो भो साधो क्षणं तिष्ठमं चिन्तापि नाशाय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। हे साधो, हे महात्मा जी, क्षणं तिष्ठ, क्षण भर के लिए रुक जाइए। आपका दर्शन संसार के सभी पापों को समाप्त कर देने वाला है, ताप और संताप से मुक्ति दिलाने वाला है। रुक जाइए। और मानव भक्ति के मन में आज यह भाव है, भक्ति सोच रही है, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। जीवन में साधुओं का संगत हो तो समझ जाइए कि भगवान की बड़ी कृपा है। पर साधु कौन? जो दिखने में साधु ना हो। महात्मा कौन? मन जिसका एक हो, वाणी जिसकी एक हो, धर्म एक हो, जो तीनों में से एक हो, वह महात्मा है। और साधु को कैसे पहचाने? जिनका मन जो है, वाणी वही है, कर्म भी वही है। ऐसे साधु का जीवन में आगमन हो तो मानो भगवान का आगमन हो जाता है। ऐसे साधुओं से मिलती है भैया संगति। साधुओं का दर्शन, संत का दर्शन, महात्मा का दर्शन दुर्लभ होता है। महात्मा कौन? जिसका मन एक है, जिसका दर्शन एक हो, जिसका कर्म एक हो। ऐसे महात्मा का दर्शन दुर्लभता से मिलती है। आज भक्ति महारानी जय नारद जी को देखा तो समझ गया कि यह वही साधु है, वह यही महात्मा है जो मन से भी, कर्म से भी और वचन से भी एक है। इसलिए खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ। हे साधु, हे महात्मा जी, क्षण भर के लिए रुक जाइए, मेरे तापों को समाप्त कर दीजिए। आपका दर्शन मात्र से जीवन के सारे तापों से मुक्त कराने वाला है। रुक जाइए।
निवेदन करने पर नारद जी रुक गए, पर मन में सोच रहे हैं कि मैं इन्हें नहीं जानता हूँ, ये मुझे नहीं जानते हैं, इनसे मेरा कोई परिचय नहीं, इनका मुझसे कोई परिचय नहीं, ये है कौन? और नारद जी प्रश्न करते हैं कि काचित्वं का विभो चेमा नार्य का पदलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्थ दुखस्य कारणम। देवी आप कौन हैं? आपके बाजू में ये जो वृद्ध पड़े हैं, ये दोनों वृद्ध कौन हैं? आपके कष्ट का क्या कारण है? ये सामने इतनी सुंदर सुंदर देवियां आपको घेर करके चारों तरफ बैठी हैं, ये आपके कौन हैं? सब विस्तार से बतलाइए। नारद जी प्रश्न कर रहे हैं कि और भक्ति महारानी उत्तर दे रहे हैं, अहम भक्त रीति ख्याता इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काले योगी नजर जरो। नारद जी, अहम भक्ति, मैं भक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ, ऋतिक ख्याता, मैं भक्ति के नाम से ख्याति हूँ, मैं भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हूँ, मैं भक्ति के नाम से जानी जाती हूँ, लोग मुझे भक्ति कह करके पुकारते हैं। ये जो मेरे बाजू में पड़े हैं, ये दो जो मेरे बाजू में पड़े हैं, ये कौन है? कहा तन्यो मतो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, मेरे बेटे हैं। नारद जी ने कहा ये दोनों बुढ़े तुम्हारे बेटे हैं। भक्ति ने कहा ये दोनों वृद्ध मेरे पुत्र हैं नारद जी। इनका नाम, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है, और मेरे कष्ट का सबसे बड़ा कारण भी यही है। काल योगे न जर्जरो, समय की परिवर्तनशीलता को देखिए। जब माँ को इस अवस्था में होना चाहिए तो माँ जवान हुई बैठी है और बच्चों का बुढ़ापा आ गया है, यह मेरे कष्ट का कारण है। समय बड़ा परिवर्तनशील होता है। शास्त्र कहते हैं पुरुष बलिन न होत है, समय होत बलवान। बिल लूटे गोपिका सोई, अर्जुन सोई बाण। एक समय की बात है, द्वारकापुरी से अर्जुन हस्तिनापुर की ओर लौट रहे थे। भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा कि अर्जुन आप जा रहे हैं तो गोपियों को साथ में ले जाइए। अर्जुन ने कहा प्रभु ठीक है, पर भगवान ने कहा अर्जुन मार्ग पर एक स्थान ऐसा है जहाँ पर भीड़ रहते हैं जो बड़े बड़े खतरनाक है, यदि तुम्हें भय है तो मैं वहाँ तक तुम्हें छोड़ सकता हूँ। अर्जुन ने कहा वाह कृष्ण वाह, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? जिस अर्जुन ने महाभारत के युद्ध को जीता है, जिस अर्जुन ने बड़े बड़े वीरता को जीता है, बड़े अतिरथी महारथी पर विजय प्राप्त की है, क्या वह अर्जुन उस साधारण भीड़ों से हार सकता है? भगवान ने कहा ठीक है, तो जैसे तुम्हारी इच्छा, जाओ। अर्जुन चल दिए। और जब वह स्थान आया, भीलों ने अर्जुन के रथ को रोक करके गोपियों को अर्जुन से छीन लिया और महाभारत के युद्ध को जीतने वाले अर्जुन वहीं पर हाथ मलते देखते रह गए। एक शब्द नहीं कह पाए, कहीं नहीं, कुछ नहीं कर पाए। और जब लौट करके अर्जुन वापस आए, इंद्र पर तो बैठे थे दुखी होकर के। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि उस दुख का कारण क्या है, क्यों दुखी हो आप? तब अर्जुन उत्तर देते हैं भगवान आज वही धनुष था मेरे पास, वही गांडीव नाम का धनुष जो महाभारत युद्ध में था, वही रथ था जो महाभारत के युद्ध में था, वही घोड़े था जो महाभारत के युद्ध में था। वही मेरी अर्जुन उनके सामने आकर के बड़े बड़े रथी महारथी यत्न नमन करते थे, लेकिन है मेरे बड़े भैया आज मेरे धनुष से निकलने वाले एक एक बाण इस प्रकार से व्यर्थ चले गए जैसे राख में डाली गई भभूति व्यर्थ चली जाती है।
स्वार्थ से की गई सेवा का फल नहीं मिलता और बंजर जमीन में बोया हुआ अंकुरित नहीं होता, वैसे ही मेरे बाण जो है एक एक करके व्यर्थ चले गए। कहने का मतलब है समय बलवान होता है। हम सोचते हैं हम बलवान हैं, हम शक्तिमान हैं, हम ताकतवान हैं, हम कुछ नहीं हैं। समय बलवान है, समय परिवर्तनशील है। कब राजा को रंक बना दे और कब रंग को राजा, यह समय है, कुछ भी कर सकता है। तो भक्ति ने कहा कि नारद जी, यह समय की परिवर्तनशीलता है कि माँ की अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि माँ वृद्ध हो जाए और बच्चों के सामने, वह नियम है प्रकृति का। लेकिन माँ के सामने बूढ़े पड़े हुए हैं, बेहोश पड़े हुए हैं, अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। नारद जी कृपा करके ठीक कर दीजिए, उठा दीजिए। भक्ति के वचनों को सुन करके नारद जी को दया आ गया। नारद जी ने कई प्रयत्न किए ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए, उठाने के लिए, चेतन अवस्था में लाने के लिए। भक्ति को बहुत बार समझाया और कहा। नारद जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, श्री हरि कृपा करेंगे, सब ठीक कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाओ। व्यर्थ में चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता को त्याग दो। भक्ति को समझाया और भक्ति को कुछ संभावना मिली। नारद जी ने अनेक प्रयत्न किए वैराग्य को जगाने के लिए। नारद जी ने सोचा शायद इनके दिमाग में गर्मी इत्यादि बढ़ गई है। खूब पानी डाला, कान में मुख लगा करके नारद जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, ओ ज्ञान, ओ वैराग्य, उठो। नहीं उठे। शंख बजाया, घंटी बजाया, चिल्लाया, पानी डाला, नहीं उठे। आलस्य के कारण ज्यों के त्यों फिर सो गए। गीता पाठ से थोड़ा हिला डुला, फिर जहाँ के तहाँ हो गए। नारद जी को परेशान देखा तो आकाशवाणी हुई। नारद जी से कहा कि हे नारद जी, ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो वह जो है तुम्हें संत शिरोमणि बताएंगे।